नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन, जहां हर खबर पहुंचती है सीधी, सटीक और सच की पकड़ के साथ। आज की शुरुआत होती है उन खबरों से जो बदल रही है हमारे राजस्थान का नजारा, हमारी सोच और हमारे जीवन को। बने रहिए क्योंकि हर पल यहाँ की खबरें हैं ताजा, तेज और दमदार। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बकानी में विश्व नवंकार मंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जैन समाज बंधुओं द्वारा सामाजिक नवकार मंत्र का जप किया गया। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां संकल्प से सिद्धि तक विकसित भारत की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद के विचारों से साकार होता जोधपुर दिखा। ऐसी तमाम खबरों पे आपको विस्तार से देंगे और जानकारी इस बुलेटिन में। बकानी में जैन समाज के बंधुओं द्वारा गुरुवार को ओसवाल भवन में प्रातः 8:31 से 9:36 तक सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप किया गया। समाज अध्यक्ष महेंद्र कुमार भंडारी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में महामंत्र की महिमा और जाप की जानकारी दी गई। महिला वर्ग ने भी इसमें भाग लिया और अंत में विश्व शांति एवं जीवन के कल्याण के लिए प्रार्थना कर मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शाहबाद आदिवासी क्षेत्र के सुखसेमली गांव में महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोला और कई कार्टून शराब तोड़कर नष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि शराब में घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, पुरुष कमाई शराब में उड़ाते हैं और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रोज ना लड़ रहे हैं, हमारे घर में डिसादा है, हमारा रोज ना मार ठोक रहा है, ये की वजह से हमने ये कौवा फोड़ता है। और मेरी तो हमें तो महीना 2 महीना पूरी जिंदगी गुजार गई फोड़ता है और रात नहीं सोन दिया तो हम तो ऐसे ही फेंकेंगे। रोटी दे तो रोटी ना भी फेंक दे, और मार पे वो हम खा जाएंगे। अनिता भाई, गवली भाई, कौन ने दर्रा कोठी का रघुवीर ने एक आध बार पहले मना करी के तो भैया हमने पहला नंबर पाते हैं, जोड़ का फिर बनी हां की वजह से हमने दवा से हमने साइयो बेर का भैया तू समझ जा, फिर गई हमारे सब नहीं फिर वो समझो नहीं ना, फिर भी हमें दाव दर रीत में समझाओ, रीत में समझा के कोई नहीं। 12 से सीनियर संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। इटावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ढिपरी से श्रीपुरा तक सड़क में पिछले 3 साल से बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को रोजाना आवागमन में कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोग कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधरी। उन्होंने सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग दोहराई है ताकि आवागमन सुचारू और सुरक्षित हो सके। चंबल से सीनियर संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। देसर कस्बे के सेक्टर 1 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार हरदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी चिन्हीकरण सर्वे करने में असमर्थता जताई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनकी पढ़ाई लिखाई कम है और सर्वे की प्रक्रिया जटिल है, साथ ही उन्हें घर पर आंगनबाड़ी का नियमित कार्य भी करना पड़ता है। उन्होंने सरकार द्वारा इस अतिरिक्त कार्य के लिए कोई अलग मानदेय न दिए जाने की बात भी रखी और सर्वे न करने का फैसला करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर शामिल थे। धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और ये जो सर्वे के उपलक्ष्य में, मतलब सर्वे के उसमें ही है कि सर्वे दिया गया है विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी वो चिन्हीकरण का सर्वे है। जो इसमें क्या है कि हमें सर्वे दिया गया, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो महिला हैं, वो सभी मतलब पढ़े लिखे भी हैं, कोई कम भी है, कोई 10वीं भी है, वो है, उनके समस्या बाहर है। ये समस्या के सर्वे है जो बहुत ही टिप्पी मतलब इस टाइप का है कि डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, जो इनकी समस्या बाहर हो रहा है। तो ये सब महिलाएं कह रही हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये इस तरीके का सर्वे हम नहीं कर सकते हैं। फिर जो हमें जो हमारे विभाग द्वारा ये काम, हम मानदेय कर्मी हैं, मानदेय कर्मी होने के कारण हमें जो काम दुआ मतलब दूसरा सौंपा जाता है और विभागों का सौंपा जाता है, उसका हमें कोई हर्जाना मतलब कोई पैसा हमें किसी तरीके का नहीं मिलता है, जिसमें हमारी ड्यूटी जो है ना हर जगह लगाई जाती है। जैसे शिक्षा विभाग का कोई काम हुआ तो लगा देते हैं, राशन कार्ड का काम हुआ तो आ गया, नगर पालिका से कोई काम एक्स्ट्रा होता है तो लगा देते हैं।
इसकी वजह से हमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है। इसलिए सभी महिलाओं का बोलिए आप सभी महिलाओं का ये है कि ये सभी हमारी समझ से बाहर है और हम असमर्थ हैं। इस कार्य करने के लिए हम असमर्थ हैं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते। ये हमारे स्टेट लेवल का हमारे स्टेट लेवल का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं और है। हमारे विभाग का भी इतना काम है, हमारे विभाग का इतना काम हमें होता कि है हम कि हमें 4 ऑनलाइन भी घंटे की करना जगह पड़ता 8 घंटे काम करते हैं। है। हम केंद्र पे करते हैं तो करते हैं, घर पर भी हमें काम 8 करना घंटा का पड़ता है। काम है हमारा। इसलिए क्या हमारे पास ना तो ये हमारी समझ से बात है, असमर्थ है, बिल्कुल ही हम इस सर्वे को नहीं कर सकते। इस बाबत में हमने आज ये ज्ञापन ज्ञापन दिया। तहसीलदार जी को दिया गया है। आंगनबाड़ी मतलब वर्कर राजन की तरफ केसर से। फर्स्ट सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा फर्स्ट है जो सभी ने ये ज्ञापन दिया है। तहसील- किया गया। किस मांग को लेकर आपका ज्ञापन दिए गए हैं? ये ज्ञापन दिए गए हैं जो हमारे सर्वे के लिए कल मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वे दिया गया था जो कि हमारी समझ से बाहर है। और ये सर्वे जो हमारे आंगनबाड़ी काम में भी बाधा आती है, वो टाइम पर हम कर नहीं पाते, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमसे ये सर्वे नहीं होगा। चूरू से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने अपनी सांसद विकास निधि से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गौरव पथ सर्कल स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक का विस्तार, आधुनिकीकरण और सौंदर्यकरण का भव्य लोकार्पण परमहंस डॉक्टर राम प्रसाद जी महाराज की उपस्थिति में किया। नए स्वरूप में सुसज्जित ये स्मारक न केवल शहर की पहचान को ऊंचाई दे रहा है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का प्रतीक भी बन गया है। कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने विचार, युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भव्य स्वरूप दिया गया है। एक अच्छा स्थान जोधपुर के गौरव पथ के लिए आकर्षक स्थान बना, जोधपुर के विकास की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ा। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।